आज हम एक वीडियो लेकर लाए हैं जो एडवर्टाइजमेंट कोलकाता म्युनिसिपल सर्विस कमीशन ने निकला है। सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका प्रिपरेशन कैसे लिया जाता है, वो एक स्ट्रेटेजी फॉर केएमसी सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। देखिए दोस्तों, जो ऐसे कि क्या करता है कि जो बुक्स अपने डिप्लोमा और डिग्री में पढ़ा हुआ है, जो सिलेबस में आपका था, वो बुक्स को पहले थॉरोली पढ़िए और थॉरोली पढ़ के एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। उनमें बुक्स में चैप्टर वाइज टॉपिक्स होगा, वो पहले आपको टॉपिक्स को समझना होगा कि ये क्या बोल रहा है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद आपको नोट्स तैयार करना है। आप नोट्स तैयार कीजिए, जितना छोटा होगा नोट्स वो उतना अच्छा है, क्योंकि वो नोट्स आपको बाद में रिवीजन करना है। छोटा नोट होगा तो क्विक रिवीजन में काम आएगा। ये रिवीजन अब जब मान लीजिए एग्जाम है, उसके 3 दिन या 7 दिन पहले आपको रिवीजन करना है। जब नोट छोटा होगा तब आपको क्या होगा कि रिवीजन जल्दी होगा। जब रिवीजन जल्दी होगा तो आपको मेमोरी में घुस जाए और भूलने की चांस कम हो जाए। और आपको और एक चीज करना है कि स्टडी डेली करना है। हर रोज आपको पढ़ना होगा, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। उसको आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए। दोनों टाइम में सुबह 2 घंटा पढ़ लीजिए और शाम को 3 घंटा पढ़ लीजिए। ये 5 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन हर रोज पढ़ना है। ये नहीं कि आप आज आज पूरा 10 घंटा पढ़ लिया और 2 दिन नहीं, तो ये आपको नहीं करना। आपको हर रोज एक ही टाइम में अगर पढ़ना है तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होगा तो 2 घंटा सुबह में, 3 घंटा शाम को, वो आपको पढ़ना है। और क्या करना है कि ये जो एमसीक्यू है वो टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करना है। अपने नोट्स बना लिया, कंसेप्ट बिल्ट अप कर लिया, फिर एक बुक सबको लेना है कि बाजार में और मार्केट में बहुत सारा बुक्स है एमसीक्यू, एक को आप चुन लीजिए। वो बुक्स को आप जो नोट्स बनाया, कॉन्सेप्ट बिल्ट अप कीजिए, किया है, जो सब्जेक्ट का किया होगा, उसको आप वो एमसीक्यू में ढूंढिए और उसका कॉन्सेप्ट बिल्ट अप कीजिए। ये आपको करना है। उसके बाद देखिए, ये जो केएमसी एसई का एग्जामिनेशन है, वो 2 टाइप में होगा, रिटन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। रिटन टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ओएमआर सीट आपको दिया होगा और 200 मार्क्स का वो होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि इसको जितना को कंसेप्ट, जितना आप अच्छा कंसेप्ट कर लेंगे, तो आपको क्या होगा कि इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग कम होगा। जब नेगेटिव मार्किंग कम होगा, आपको क्या है कि नंबर कैरिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है कि 1 मार्क्स
इसमें देखिए एक मार्क्स आपको इनकरेक्ट, एवरी इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर में कट जाएगी। मतलब आपको आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कीजिएगा तो इसमें क्या होगा कि 2 मार्क्स आपका ऐसा ही चला जा रहा है, उसके साथ 1 मार्क्स आपको रॉन्ग आंसर में चला जाएगा। कुल मिला के 3 मार्क्स आपको चला जा रहा है। तो आपको देखिए ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव ठीक ही करना है। तो ठीक तभी होगा जब आप कंसेप्ट बिल्डअप होगा। और जो कमीशन है वो ऐसे ही क्वेश्चन करता है कि देखता है कि जो एग्जाम देता है वो कंसेप्ट उनका ठीक है कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्या होगा आपका, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स में उतर जाएगा तो वो लोग आपको बुलाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। उसका 40 मार्क्स 40 मार्क्स उनका होगा। और कुल मिलाकर 200 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स 240 मार्क्स उनका आप उनका फाइनल रिजल्ट निकलेगा और एक मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। ये देखिए कि सिलेबस, जो सिलेबस है डिग्री और डिप्लोमा का, तो क्या होगा कि ये डिप्लोमा बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो एक सिलेबस जो एआईसीटी में आपने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है वो वही बेस करके ये क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें से हमने सिलेक्ट किया है कि ये देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स एक एक हो गया। तो आपको क्या करना है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे तरह से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना है, नोट्स बनाना है। ऐसे करके करके आपको सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ना है। मतलब क्योंकि ये सॉइल मैकेनिक्स में आपको क्या क्या करना है, मान लीजिए ये सॉइल सॉइल मैकेनिक्स में कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स, इनमें कौन सा टॉपिक्स है, कौन सा चीज है आपको सीखना है। ये फाउंडेशन आपको कौन सा फाउंडेशन कहाँ लगाना है, ये फाउंडेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, और फाउंडेशन में जो सॉइल होता है वो कैसे इम्प्रूव किया जाता है। बहुत सारा चीज होता है कि तभी ये आपको कंसेप्ट होगा। और वो देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, उसके साथ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी, ये इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है। सर्वेइंग एक चैप्टर है, ये सब्जेक्ट होगा एक। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड एस्टिमेशन। ये देखिए, तो ये सब में क्या है कि आपको ये पूरा खत्म करना है। इनमें क्या क्या है आपको एक बार थोरो बुक्स को रीड करना है। अगर पूरा आपको करना है तभी आप ये आपको 100 जो क्वेश्चंस दिया होगा आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए आप ये इतना आपने कर लिया तो आपको क्या 100 आपको नहीं कर पाएंगे। वो कमीशन क्या करता है कि पूरा जो ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा ये सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन देता है। तो आपको क्या करना है, पूरा आपको ये करना है, अच्छे से कीजिए कीजिए। ये देखिए ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, ये डिग्री और डिप्लोमा में जो स्टूडेंट पढ़ता है उनको कुछ कुछ नॉलेज होता है। लेकिन ये
सब्जेक्ट को, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये कुछ कुछ सॉइल्स को, इरिगेशन को वो इग्नोर कर जाता है, पब्लिक हेल्थ को इग्नोर कर जाता है, लेकिन इनमें से ही क्वेश्चंस ज्यादा आता है। तो ये करना है कि पूरा बुक्स को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और कंसेप्ट बिल्डअप करना है। यही आज का मोटो था। हम आपको हम हमारा जो आपको बोलना था कि ये आप कीजिए और देखिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, कि आप खुद ही आपको लगेगा कि ना हम ये जो एग्जामिनेशन में हम खुद क्रैक कर देगा। तो ये आपको करना है। ये जो आज वीडियो हमने दिया है, आपको कुछ समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो ये चैनल हम जो बनाए हैं तो सफलता होगा। तो अंत में आप जो ये तक देखा है, आपको बहुत सारा थैंक्स और धन्यवाद। थैंक यू।